बाद में आगे का पार्ट आप नीचे से ही कंटिन्यू करोगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं रब करके, आप नीचे से ही कंटिन्यू करोगे। ठीक है, एक बार पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। वीडियो में जूम भी होता है चालू वीडियो में, सो यू कैन चेक द वैल्यूज। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। एक बार हम लोग उस वैल्यूज को कॉपी करके लेते हैं। यहाँ पे कितना बैलेंस था, यहाँ पे था 86,000 इज इक्वल टू कैपिटल में बचा था 78,000, अदर लायबिलिटीज आया था 8,000। ठीक है, आप लोग नीचे कंटिन्यू करोगे, मैंने ऊपर लिख दिया। चलो, फोर्थ वाला बता रहे कि आपने क्या किया। देखो लिखता हूं यहाँ पे, आपने कमल से जो पैसा लिया था, कमल से मैंने क्या लिया था, स्टॉक लिया था, पैसा नहीं सॉरी स्टॉक लिया था उधार पे। तो हम लोगों ने क्या किया, पेड टू कमल। कितना लेकिन पे किया, पूरा पे किया क्या, नहीं 4,000 ही पे किया मैंने। चलो ठीक है, 4 तो 4। अभी मुझे बताओ, अगर मैं 4,000 पे कर रहा हूं तो मेरा कैश बैलेंस कम होगा। अगर कैश बैलेंस कम हो रहा है तो माइनस करना होगा 4,000, क्योंकि कैश कहां पे लिखता है, असेट में लिखता है। ठीक है, अभी डोंट यू थिंक कि कमल को कितना देना था, 8,000। कमल को कितना पे किया आपने, 4,000। मतलब आप सीधा बोल सकते हैं ना कि कमल को अभी कितना देना है, आपको 4 ही देना होगा ना। 8,000 देना था, उसमें से 4,000 दे दिया, तो कितना बचा, 4,000। कैसे किया आपने, आपने 8 में से 4 को माइनस किया। मतलब उसका क्लेम जो 8,000 था, उसमें से मैंने अमाउंट पेड को क्या किया, माइनस किया। तो मुझे मालूम पड़ा कि नेट अमाउंट कितना पेएबल है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो चलो 86 में से 4 गया, इधर बचा 82,000। ये 78 को टच भी नहीं करना है, कुछ नहीं था, 0 था ऊपर। चलो, ये प्लस साइन लिखा मैंने, 8,000 पेएबल था, उसमें से 4,000 पे कर दिया, कितना बचा, 4,000। मैच हो रहा है दोनों साइड, देखो ना, 78 प्लस 4 कितना आएगा, 82 हो रहा है मैच, बराबर कर रहे हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो लास्ट में बोला इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। क्या किया आप लोगों ने, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कितना, 25,000 का। क्या किया मैंने, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। लेकिन इस कैपिटल को लाने के लिए उसने क्या किया, बाय सेलिंग हिज ओल्ड कार, उसने अपनी पुरानी कार बेच दी और 25,000 बिजनेस में लाया। अभी आप बोलोगे कि सर जी हम लोग का कार बिक गया तो कार निकल गया बिजनेस से, चलो 25,000 रुपए का माइनस कर दो, क्योंकि आपने बोला ना कि कार बेचा तो कार निकल जाएगा। तो बराबर है, मेरा असेट्स में क्या हो जाएगा, मेरा एक जो असेट था व्हीकल वो निकल गया, तो उसको माइनस कर दो। लेकिन मैं माइनस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, आपको मैंने पहला लाइन बताया था कि बिजनेस स्टार्ट किया था विद कैपिटल, और क्या क्या लाया था उसने लाया था कैश, उसने लाए थे स्टॉक ऑफ गुड्स, 2 ही चीजें लाई थी ना। कहां पे भी बोला था क्या कि उसने अपनी कार भी बिजनेस में ही लाई है, मतलब उसने अपने कार को एज अ बिजनेस असेट इंट्रोड्यूस किया है। कहां पे भी बोला था क्या, देखो रिवाइंड करके वीडियो। तो ये जो कार है, अगर ये बिजनेस में लाई ही नहीं गई है, तो कहने से कि ये जो कार है ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी। और उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा और पैसा लाया। तो अगर वो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच रहा है और इस प्रॉपर्टी का आपके बिजनेस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो क्यों रिकॉर्ड करें इसको, क्यों मैं ऐसे बोलूं कि मेरा कार निकल गया, चलो 25 माइनस करें, नहीं करना पड़ेगा माइनस। क्यों नहीं करना पड़ेगा, समझा, क्योंकि अगर आपकी जो कार है, अगर वो आपके बिजनेस का असेट होती
तो मैं यहाँ पे बोलता कि मेरी 25,000 रुपए की कार निकल गई, मैंने उसको बेच दिया। लेकिन ये बिजनेस का एसेट है नहीं है, ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो अगर पर्सनल प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूं तो मैं बिजनेस के बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सो मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, तो इसको बेच के जो पैसा आया वो पैसे को मैंने क्या किया, मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो कहने से कि मैं इस कैपिटल को लेके आ रहा हूं तो मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा। तो मैं कैपिटल में क्या कर रहा हूं, ऐड 25। और कार बेच के पैसा ही मिलेगा ना, पैसा मतलब क्या मिलेगा, कैश मिलेगा या फिर चेक मिलेगा, कैश बैंक मिलेगा। कैश और बैंक दोनों का रिकॉर्डिंग तो होता है असेट में, मतलब मेरा कैश का बैलेंस बढ़ेगा या फिर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैलेंस कैश का बढ़े या बैंक का बढ़े, मैं बोलूंगा मेरा असेट साइड ही बढ़ जाएगा। तो असेट में भी मैंने 25 ऐड किया। चलो बाहर वालों को कुछ बोला आप लोगों ने, नहीं भाई तुम लोग सेपरेट हो, तो उधर मैं 0 लिख देता हूं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है। चलो अभी टैली करके देखते हैं। यहाँ पे 82 में 25 को आप ऐड करोगे, दैट विल बी 1,07,000। चलो ठीक है, इज इक्वल टू 78 में 25 को ऐड करोगे, दैट विल बी 1,03,000। प्लस कर दिया, यहाँ पे 4,000 प्लस 0 तो 4,000 ही है, तो हो रहा है मैच। 1,03,000 प्लस 4,000 कितना आया आंसर, 1,04,000। बराबर है, समझ में आया वीडियो, समझ में आया सब ये कैसे करना है, क्या करना है आपको। बिल्कुल बहुत ही इजी सम है, ज्यादा तकलीफ नहीं है इसमें। हाँ थोड़ा समझने में स्टार्टिंग में तकलीफ होगा, बट ये इजी सम है। यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, ये कॉपी कर लो, हम लोग और एक सम इसके ऊपर देखेंगे और बाद में हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सम के ऊपर। जल्दी कॉपी करो, चलो। चलो स्टार्ट करें। देखो नया क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे पांचों के पांचों कंडीशन लिख के रखे। हम लोग को क्या करना है, खाली उसका पोस्टिंग करना, इफेक्ट देना है। एक कंडीशन हम लोग आराम आराम से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या क्या बोला आपको। लास्ट क्वेश्चन समझ में आया ना पक्का? क्योंकि अगर वो समझ में आया तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आगे आपको समझ जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो मुझे आप मैसेज कर दो, आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हो, सो दैट ये जो टॉपिक है इसको मैं वापस ले लूंगा। ठीक है, चलो पास्ट ट्रांजेक्शन से शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो पहले क्या बोला हुआ है, श्वेता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। इजी है, लास्ट समय में भी किया था मैंने। अगर श्वेता ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इट मींस वो अपने बिजनेस में क्या लेके आएगी, कैपिटल लेके आएगी। बराबर बोला आपने। तो कितना लाया, 1 लाख लाया, मतलब मेरा कैपिटल कितना हुआ अभी, तो 1 लाख रुपया हो गया। बराबर है। लेकिन क्या लाया उसने, गुड्स लाया, मशीन लाया, क्या लाया, अरे उसने कैश लाया। कैश क्या है आपका, करंट असेट है। कैश कहां पे लिखोगे, असेट में, मतलब मेरा असेट का बैलेंस भी 1 लाख हो गया। बराबर है। अब तक मैंने बाहर वालों से कोई पैसा लिया नहीं है, चलो तो बाहर वाले मतलब अदर लायबिलिटी तो 0 है। कॉपी करते नीचे, असेट में कितना बचा, 1 लाख बचा, इज इक्वल टू कैपिटल कितने का था, 1 लाख का था। अदर लायबिलिटी कुछ है नहीं है तो 0 हो रहा है। टैली 1 लाख प्लस 0 आई कैन से इट इज इक्वल टू 1 लाख ओनली। सो ये इनका टोटल मैच हो रहा है, यहां से ये मैच होना चाहिए। चलो समझे ये क्लियर। कैपिटल लाया तो मैंने कैपिटल कॉलम में 1 लाख ऐड किया, और एज अ कैपिटल उसने कैश लाया तो मैंने कैश को असेट में बढ़ा दिया, असेट में मैंने लिख दिया। चलो आगे जाएंगे। सोल्ड गुड्स टू अंकिता कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर 50,000। 40,000 रुपए के कॉस्टिंग के गुड्स थे, कितने में बेचे, 50 में बेचे। अभी मुझे बताओ, अगर मैं गुड्स को बेचूंगा, मेरे पास गुड्स है, मैंने अंकिता को बेचे, तो ऑब्वियसली मेरी तरफ से जो गुड्स है वो जाएंगे ना। मतलब मैं बोलूं मेरा जो स्टॉक का जो अमाउंट था, स्टॉक का जो बैलेंस था वो कम होगा। इसके पहले मेरे पास सर्टेन अमाउंट के गुड्स थे, उसमें से मैंने 40,000 के कॉस्टिंग वाले,
क्योंकि आपके लिए उन गुड्स की प्राइस कितनी है, आपके लिए मेरे लिए कितने गुड्स की प्राइस है 40, दूसरे सामने वाले के लिए कितनी है 50, राइट है, समझ में आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ गुड्स इट विल बी 40,000 फॉर द ओनर बिकॉज आई नो दैट इट्स कॉस्ट इज 40,000. I have charged my margin and I sold them to Ankita for 50,000. So मैं क्या पूछ रहा हूं कि आपके जो गुड्स गए उसकी कॉस्ट कितनी थी 40. अगर गुड्स सेल आउट हो गए तो स्टॉक का जो बैलेंस है, गुड्स का जो बैलेंस है वो कम होगा ना. अजूम करो मेरे पास पहले 60,000 रुपीज के गुड्स थे, उसमें से 40,000 रुपए के बेच दिए, तो कितने के बचे 20,000. क्या किया आपने 60 में से 40 को माइनस किया, तो यहाँ पे भी 40,000 की कॉस्ट वाले गुड्स बिक गए, तो मैं यहाँ पे करूंगा माइनस 40,000. चलो ठीक है. लेकिन अगर मैंने अंकिता को गुड्स बेच दिए तो वो मुझे क्या देगी, वो मुझे देगी पैसा, वो मुझे देगी कैश, बराबर है. तो कैश देगी मतलब मेरा कैश बैलेंस भी बढ़ेगा ना. तो चलो कैश बैलेंस बढ़ेगा अगर आपका, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो कैश बैलेंस है वो अभी क्या होगा, उसमें 50,000 ऐड होंगे. सो क्या बोलूंगा मैं 50,000 को आपने क्या किया यहाँ पे प्लस किया. क्यों प्लस किया, क्योंकि मेरा कैश बैलेंस जो है वो 50,000 से बढ़ गया. चलो ठीक है. अभी मुझे बताओ 40,000 रुपए के गुड्स बेचे मैंने 50 में, मतलब 10,000 रुपए का मुनाफा मिला, प्रॉफिट मिला, बराबर है. यू हैव अर्नड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000. ठीक है. तो अब ये 10,000 जो कमाया ये ओनर ने कमाया होगा ना, क्योंकि गुड्स धंधा बिजनेस चालू करने का रिस्क किसने लिया, ओनर ने लिया. गुड्स को बेचने का रिस्क किसने लिया, ओनर ने लिया. तो अभी जितना पैसा आएगा, जितना प्रॉफिट आएगा वो कौन बेयर करेगा, ओनर. ओनर कहां पे लिखेगा उसको, अब कहां पे डालेगा, कैपिटल में. क्यों, क्योंकि कैपिटल कौन लाता है, ओनर लाता है. तो जो भी 10,000 रुपया आपने प्रॉफिट कमाया उसको मैं ऐड कर दूंगा किधर, मेरे कैपिटल के कॉलम में. क्यों कैपिटल के कॉलम में, बिकॉज ये जो मुनाफा है ये किसने कमाया, ओनर ने कमाया. ये जो प्रॉफिट है वो किसने कमाया, ओनर ने कमाया. सो वो क्या करेगा, अपने कैपिटल में इसको ऐड करेगा, वो प्रॉफिट वो खुद के पास रख लेगा. बाहर वालों को कुछ देंगे नहीं देंगे ना, थोड़ी मैंने उनसे उधार में लिया, किसी से पैसा लिया, कुछ नहीं लिया हम लोगों ने. तो यहाँ पे कर दोगे डैश करो या फिर जीरो लिखो. चलो देखते हैं एक बार. 1 लाख में से मैंने 40,000 को माइनस किया, मेरा आंसर है 60,000. 60 में वापस 50 को ऐड किया तो आंसर आया 1,10,000, 1,10,000. बराबर बात है. यहाँ पे 1 लाख था, उसमें 10 को ऐड करोगे तो यहाँ पे भी हो गया 1,10,000. ये जीरो का जीरो एज इट इज है. सो यहाँ पे मैं डालू साइन 1,10,000 इज इक्वल टू 1,10,000 प्लस जीरो. सिंपल बात है ना. इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर 1,10,000 ही आने वाला है. बराबर बात है, समझ में आ रहा है यहाँ गलत, आगे जाए पक्का. चलो आगे बोले बॉट फर्नीचर फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया बेचारे से. चलो ठीक है. मुझे बताओ फर्नीचर अगर आएगा तो मेरा फर्नीचर क्या है, मेरे लिए फर्नीचर मेरे लिए है मेरा असेट. तो क्या होगा, मेरा फर्नीचर अगर मेरे पास आ गया तो मेरा असेट का बैलेंस बढ़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास पहले फर्नीचर था नहीं था, अभी फर्नीचर आया. तो अगर फर्नीचर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, असेट में इसको प्लस करूंगा, क्योंकि मेरे पास 25,000 का फर्नीचर आया तो मैंने ऐड कर दिया. लेकिन कैश लेके आया क्या, पैसा दिया आपने, नहीं. आपने क्या लिया, उधारी पे लिया. मतलब मुझे किसी को पैसा देना है, जिसको पैसा पे करना होता है. द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल, उस बंदे को, उस पर्सन को, उस इंसान को आप क्या बोलोगे, परफेक्ट है, क्रेडिटर बोलेंगे, राइट. और क्रेडिटर कौन है, आउटसाइडर है, मतलब कौन हो गया, अदर लायबिलिटी वाला आइटम हो गया. तो इन शॉर्ट एंड सिंपल वही एक्सप्लेनेशन आएगा कि इसके पहले क्रेडिटर्स थे कितने, 0 रुपीज, अभी कितने हो गए 25, मतलब बढ़ गए बोलू. तो अगर बढ़ गए तो क्या करूंगा, अदर लायबिलिटी में 25,000 को मैं ऐड करूंगा. फिलहाल तो ओनर का कोई कैपिटल में कोई गड़बड़ नहीं हुआ तो कैपिटल में 0 डालता हूं. चलो टैली करके देखते हैं.
1,10,000 प्लस 25,000 दैट विल बी 1,35,000, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1,10,000 प्लस 0 करोगे तो 1,10,000 ही आएगा, बराबर बात है, प्लस का साइन प्लस, 0 प्लस 25,000 तो 25,000 ही आएगा। तो मैं बाहर से बोलूं क्या कि 1,10,000 प्लस 25,000 कितना आया, 135 आया, मतलब जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ तो 3 ट्रांजेक्शन हुए, नहीं डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे फटाक से मैसेज डाल दो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा। जाए आगे, डन, यहाँ तक क्लियर है, चलो ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको क्लियर आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। अभी चौथा ट्रांजेक्शन हुआ, एक बुरी बात हो गई, क्या बुरी बात हो गई, हम लोग के जो गुड्स थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कॉस्ट भी दिया है, मुझे सेलिंग प्राइस भी दिया है, तो अभी क्या करें, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, बराबर है। तो कभी भी याद रखो, अगर आपके गुड्स क्या हो रहे हैं, आपके गुड्स खराब हो रहे हैं, आपके गुड्स डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं करूंगा ना, तो मैं अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, अगर ओनर रिकॉर्ड कर रहा है तो ओनर क्या करेगा, ओनर कॉस्ट ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ओनर के लिए उन गुड्स का वर्थ कितना था, 5,000, अगर वो बेचता तो कितने में बेचता, 6,000 में, लेकिन उसने बेचा क्या, नहीं, उसके पास ही पड़े हुए थे, वो बेचारा आग लग के निकल गए, तो उसका नुकसान कितने का हुआ, 5,000 का हुआ ना। तो अभी नुकसान हुआ मतलब गुड्स कम हो गए, तो कम हो गए तो क्या करूंगा मैं, यहां पे इसको माइनस करूंगा। क्या किया हम लोगों ने, 5,000 को क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे माइनस कर दिया। अभी ये जो नुकसान हुआ ये किसका हुआ, ओनर का ही हो गया ना, क्योंकि बिजनेस किसका है, श्वेता का है, श्वेता कौन है, ओनर है, तो ये नुकसान कौन बेयर करेगा, श्वेता बेयर करेगी। और श्वेता कहां से बेयर करेगी, तो उसने जो कैपिटल लाया उसमें से, सो मैं कैपिटल में से भी 5,000 कम कर दूंगा। खुद को कभी भी सवाल पूछो, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो बेयर कौन करेगा। अगर आपका आंसर आया ओनर तो कैपिटल में एडजस्ट करो, अगर आपका आंसर आया आउटसाइडर तो अदर लायबिलिटी में एडजस्ट करो, सिंपल याद रखो, ठीक है। चलो माइनस करके देखते हैं, 1,35,000 में से 5,000 गया, बचा 1,30,000 इज इक्वल टू 1,05,000 में से 5,000 गया, कितना बचा, 1,05,000 प्लस ये 25 का 25 तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही बड़ा जीरो, बड्डा जीरो, बराबर है। तो हो रहा है मैच, देखते हैं ना, 1,05,000 प्लस 25 कितना आया, कितना आले, 1,30,000 आले, बराबर है का। गाय आगे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, मैंने 5,000 क्यों रिकॉर्ड किया, क्योंकि ओनर के लिए गुड्स का वैल्यू कितना, 5,000, अगर वो बेचेगा तो 6,000, बेचा क्या, अरे बेचने के लिए गुड्स तो चाहिए, जल के राख हो गए, तो अगर जल के राख हो गए तो थोड़ी वो राख को बेचूंगा मैं, बाबा बंगाली का बूटी बना के लगाओ सिर पे, आप पास हो जाओगे। तो 5,000 पे ही रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अभी क्या हुआ है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1,000 ऑन फर्नीचर, देखो ऊपर हम लोगों ने फर्नीचर लिया था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन असेट, रिडक्शन इन असेट। क्यों होता है रिडक्शन, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दैट असेट। आप असेट को यूज करोगे तो असेट पुराना हो जाएगा, और उसका अगर आप उसको बेचोगे तो आपको पैसा कम मिलेगा। ये कॉमन एग्जांपल है, हम लोगों ने नया मोबाइल लिया, मस्त 1 साल यूज किया, और 1 साल के बाद चलो मोबाइल बेचते जाओ, क्या लगता है उतना ही पैसा मिलेगा जितना मोबाइल का प्राइस था ओरिजिनल, थोड़ा तो कम मिलेगा ना। वो जो मार्जिन है, वो जो कम पैसा मिलता है ना, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक टाइप का लॉस ही है। क्यों, बिकॉज इट इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट। तो इफ इट इज अ लॉस, तो लॉस तो माइनस करना होगा, तो किस में से माइनस करोगे, वैल्यू किसका रिड्यूस हो रहा है, असेट का, तो असेट में से डेप्री माइनस होगा। ये फर्नीचर किधर लिखा था, असेट में लिखा था, तो अभी इसका डेप्रिसिएशन कहां से माइनस होगा, असेट में से ही माइनस होगा ना। फर्नीचर का एंट्री कहां पे लिया था मैंने, देखो 25,000 कहां पे ऐड किया, एक इफेक्ट
25,000 किधर ऐड किए, असेट में ऐड किए। तो अगर मैं फर्नीचर को असेट में लिख रहा हूं तो जो उसका डेप्रिसिएशन है उसको भी मैं यहां से ही माइनस करूंगा। तो मैंने यहां पे माइनस कर दिया 1,000। अभी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो काम है ये काम कौन करेगा? अरे ओनर ही करेगा ना। थोड़ी बाहर वाले को आप बुलाओगे कि चलो भाई आ जाओ डेप्रिसिएशन लगाओ, बैंड बजाएगा ना वो। तो अगर ओनर काम करने वाला है तो ये जो 1,000 का नुकसान है, जो 1,000 का लॉस है, ये भी कौन बेयर करेगा? ओनर बेयर करेगा। कहां से बेयर करेगा? अपने कैपिटल से। बराबर है। चलो देखते हैं मैच करके। 130 माइनस 1 कितना आया? 1,29,000 इट इज इक्वल टू 1,05,000 माइनस 1,000 दैट विल बी 1,04,000। चलो ठीक है। ये 25 का 25 तो एज इट इज है, बीच में साइन है प्लस का। सो 1,04,000 प्लस 25,000 कितना आएगा? 129 आएगा। कितना आएगा? 129 आएगा। तो आपका इक्वेशन मैच हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? सिर में कुछ घुसा या अभी तक लॉकडाउन से वो सिर के दरवाजे बंद ही रखे हम लोगों ने? चलो लॉकडाउन है, सिर को भी नहीं खोलेंगे, पूरा क्वारंटाइन कर दिया ब्रेन को। बराबर है। ब्रेन को क्वारंटाइन रखो, लेकिन जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसको भी ग्रैब करना सीखो। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें बहुत ही मजा आया या फिर कुछ भी आया, लेकिन अगर आपको मजा आया है तो अच्छी बात है। मतलब आपको अगर इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो आपको ये करने में मजा आ जाएगा। आपको ये करने में एक बोले ना कि चलो ठीक है आज कुछ नया सीखा हम लोगों ने। बट इफ इट इज लाइक यार करना इसलिए कर रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है। इसके लिए और दो सम है इसके ऊपर में हम लोग करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल तो 2 सम ही करवा देता हूँ, ज्यादा हैवी होगा। तो अगर कुछ नहीं समझा है, कुछ सम में डाउट है, क्या आपको लग रहा है कि सर आपने ये बराबर नहीं सीखा है, फिर सर ये कंसेप्ट वापस एक्सप्लेन करो, तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हो, आप मुझे इस पे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट पहले सम समझाए। ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कांटेक्ट करो 8689970408। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी है। यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। ठीक है। सो अगर ये समझ में आया तो ठीक है, हम लोग आगे का पार्ट कल कंटिन्यू कर देंगे। ओके। वीडियो को पॉज करो, इस पार्ट को लिख के ले लो, प्रॉपर बुक में सॉल्व करो। ठीक है। जो भी लोग मेरे क्लास में आते हैं मुझे आप इसका फोटो भेज देना। आप इसको बुक में कॉपी करोगे, इस सम को और इसके पहले वाले सम को, और आपको ये जो भी लिखा है इसका मुझे फोटो भेजना है और मुझे बताना है कि आपको ये समझा है नहीं समझा। क्लियर है? ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, बाद में मिलेंगे। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।